ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक 23। यद्वांबा ते भूरि भारावतारा यद्वां ते भूरि भारावतारा कृतवतरस्य कृतावतारस्य हरेर्धात्री कृतावतारस्य हरेर्धात्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलिम्बितानि कर्माणि निर्वाण विलिम्बितानि यद्वंबते भूरि भारावतारा कृतावतारस्य हरेरधात्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलिम्बितानि यद्वांबते भूरि भारावतारा कृतावतारस्य हरेरधात्री अंतर्हितस्य सरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलिम्बितानि यद्वांबते भूरि भारावतारा कृतावतारस्य हरेरधात्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणि विलिम्बितानि यद्वांबते भूरि भारावतारा कृतावतारस्य हरेरधात्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणि विलिम्बितानि यद्वांबते भूरि भारावतारा कृतावतारस्य हरेरधात्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणि विलिम्बितानि यद्वांबते भूरि भारावतारा कृतावतारस्य हरेरधात्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा
कर्माणि निर्वाणि विलिम्बितानि यद्वा हो सकता है। अम्बा हे माता, ते आपका, भूरी भारी, भर बोझा, अवतार बोझा घटाना, कृत किया गया, अवतारस्य अवतारी, हरे हे भगवान श्री कृष्ण का, धात्री हे पृथ्वी, अंतर्हितस्य दृष्टि से ओझल श्री भगवान का, स्मरति सोचते हुए, विसृष्टा किया गया सब कुछ, कर्माणि कर्म, निर्वाणा मोक्ष, विलिम्बितानि जो निहित हो। भावार्थ अनुवाद। हे माता पृथ्वी, मैं पहले बोलूंगा उसके बाद आप लोग बोलना। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हें कार्यों को सोच रही हैं और उनके अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। अनुवाद विथ रिपीटेशन। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति में से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तात्पर्य। श्री भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी हैं। श्रीला जीव गोस्वामी तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलिम्बितानि का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने हेतु मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने हेतु अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों का मात्र स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर श्री भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने हेतु उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें एक सबसे विशेष बात यह है कि कैसे दो भक्त आपस में सत्संग लेते हैं। रूप गोस्वामी ने एक विशेष पुस्तक लिखा है उपदेशामृता, जो इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कहता है कैसे एक भक्त दूसरे भक्त के साथ सत्संग ले सकता है। तो उसमें बताते हैं रूप गोस्वामी, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधिर प्रीति लक्षणम।
कैसे आप अपना प्रेम दूसरे भक्त के प्रति अर्पित कर सकते हैं या उनके प्रति वो समर्पण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है एक तरीका ऐसे है कि आप उनको कुछ प्रसाद दीजिए, दूसरा तरीका है कि आप उनसे कुछ प्रसाद पाइए, और गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं कि कैसे जब माता पृथ्वी दुखी थी तो जो धर्म है, जो बैल स्वरूप वहां पे है, और धर्म का सिचुएशन कैसा है, उसकी स्थिति क्या अच्छी है? नहीं, वो भी दुख में है। लेकिन वो भी दुख में होने के बावजूद उसने क्या किया? माता पृथ्वी से ये पूछा कि आप क्यों दुखी हैं। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं अगर कोई दुखी होता है तो पहले वो अपना दुख का निवारण करना चाहता है, अपना दुख का निवारण होने के बाद ही वो सोच सकता है कि दूसरे का दुख का निवारण कैसे करे। जैसे अभी आप हम लोग ही भूखे हों तो दूसरों को खाना देने का कैसे सोच सकते हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव हमेशा सोचता है कि दूसरे का दुख का निवारण पहले होना चाहिए, मेरा दुख का निवारण हो या ना हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी जो जीव जंतु हैं, और ये नहीं खाली मनुष्यों का दुख हरना चाहिए, नहीं, सारे जीव जंतु का। जैसे हम कुछ हफ्ते पहले सुने थे कि कैसे नारद मुनि एक बार जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पशु पक्षियों को मृगारी नामक एक उसने शिकारी ने वहां पे उनकी अर्धमारा रूप में उनकी हत्या करके उनको छोड़ दिया तड़पने के लिए। तो नारद मुनि ये नहीं सोच रहे नहीं मेरा काम तो खाली मनुष्यों को उपदेश देना है, ये जीव जंतु तो ये लोग समझ नहीं सकते, और इनको अगर मैं कुछ प्रचार भी करूंगा तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ के चले जाता हूं। नहीं, वैष्णव मतलब वो करुणा के सागर हैं, उनसे किसी का दर्द दुख पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती। और हमने सुना था उसमें कि कैसे उन्होंने उन पशु पक्षियों की रक्षा भी की और मृगारी को एक उत्तम भक्त भी बनाया। तो वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि धर्म जो बैल स्वरूप में खुद दुखी है, लेकिन फिर भी वो माता पृथ्वी से पूछ रहा है कि आप क्यों दुखी हैं और आपके दुख का कारण क्या है। कल आपने क्या खाया था, कल कहां पे आप गए थे। तो वैसे ही वो सिम्टम्स पूछ रहा है कि क्यों दुखी है। इसलिए दुखी है कि जो भगवान कृष्ण जो अवतार लिए थे आपका बोझ कम करने के लिए, उनकी अनुपस्थिति की वजह से आप दुखी हैं, या जो पाप कार्यों को देख के जो मनुष्य लोग पाप कार्य कर रहे हैं उसको देख के आप दुखी हैं। तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे हमें वो भावना रखनी है कि कैसे हमारे जो हम सब भक्त हैं भगवान के, तो हमें एक इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण कार्य भगवान ने दिया है कि हमें सारे भक्तों को भी सुखी रखना है। और सारे भक्तों को सुखी कैसे रखना है? क्या बहुत सिंपल तरीका है, उनको कृष्णा का स्मरण करवा के, क्योंकि दूसरा कुछ और आप देंगे वो परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। आप कुछ भी टेम्पररी सॉल्यूशन देंगे, अशाश्वत सॉल्यूशन देंगे, लेकिन वो ज्यादा तरीके से टिक नहीं पाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जब अर्जुन ने उनको बताया कि मैं युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, और उसका कारण क्या बताया? ठीक है, मैं युद्ध में भाग लेके मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सारे कौरवों का विनाश कर सकता हूं, और जिस वजह से मुझे पूरा राज्य मिल सकता है, लेकिन वो राज्य की प्राप्ति होने के बाद भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे संतोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्राप्त करने के लिए मुझे अपने परिजनों, जैसे भीष्म जो मेरे पितामह हैं, द्रोण जो मेरे गुरु हैं, और मेरे जो भाई बंधु हैं, उनका विनाश करके अगर मुझे सुख की प्राप्ति की चेष्टा है तो मुझे वैसा सुख नहीं चाहिए। और तब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं अर्जुना, आप वापस वन में चले जाओ और वन में जाके अच्छे फल और मूल हैं, आप वहां पे जाके अच्छी तरह तपस्या करके रहो। नहीं, भगवान ने उनको स्मरण दिलाया कि वो कौन है,
और वो स्मरण क्या था कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और आत्मा का कोई विनाश भी नहीं है और जन्म भी नहीं है, और वो शरीर बदलता रहता है जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं। तो भगवान ने वो जो भौतिक जगत के सच को बताया और बताया कि आध्यात्मिक जीवन का क्या महत्व है। आध्यात्मिक बातों को जानकर हम ये जो छोटे छोटे दुख होते हैं जिसको हम कभी कभी बड़ा बना देते हैं, हम उसको फेस करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए या उसको सहने की हमको शक्ति मिलती है। और ये भी भगवान शुरुआत में दूसरे अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं कि सहन करो, सहनशीलता बढ़ाओ। भगवान ये नहीं कहते कि ठीक है मैं अभी आपको एक आशीर्वाद देता हूं अभय हस्त मुद्रा में और सारे आपके जो भी कितने भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, भगवान बोलते हैं जैसे गर्मी के समय आप गर्मी को सहन करते हो, ठंडी के समय ठंडी को सहन करते हो, वैसे ही इस जीवन में सुख दुख दोनों ही रहेगा। और सुख और दुख को दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखिए। ना ही जब सुख आए तो हमें यह नहीं सोचना कि यह सुख हमेशा ही रहेगा, यह हमारे मन में रहना चाहिए। अगर आज मैं सुखी हूं तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह सुख भी खत्म हो जाएगा। अगर आज मैं दुखी हूं तो यह भरोसा भी रखना है भगवान पे कि यह दुख ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, एक दिन इसका भी समाप्ति होगी। तो दोनों सुख दुख में जो एक समान एक दृष्टिकोण से देखता है वही आदमी आध्यात्मिक जीवन का अच्छी तरह आचरण कर सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है। और हमें भी ये स्मरण करना चाहिए कि हम उस वस्तु को ढूंढ रहे हैं इस जगत में जो यहां पे है ही नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, इस भौतिक जगत का एक डेफिनेशन देते हैं कि क्या है ये भौतिक जगत, और उसमें बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो भगवान कहते हैं ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार चीजें हैं ये भौतिक जगत का एक फीचर है। जैसे आप लोग सब मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन खरीदने से पहले आप देखते हैं ना इसका कैमरा कितना है, कितना मेगापिक्सल है, इसमें कितना जीबी का मेमोरी कार्ड आ सकता है और कितना इसमें ऐप्स वो डाल सकते हैं। तो वैसे वो एक फीचर होता है स्मार्टफोन में। या कोई भी वस्तु ले, जैसे कोई घर में फ्रिज हो या कोई भी ऐसे कार हो बाइक हो, तो हम उसका फीचर देख के उस वस्तु को खरीदते हैं। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत का फीचर बताते हैं भगवत गीता में, और वो फीचर क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और ये फीचर की वजह से क्या एक्सपीरियंस मिलता है? दुख दोषानु दर्शनम, दुख के दर्शन होते हैं। हम एक्चुअली इस भौतिक जगत में इसलिए आए हैं ताकि हम सुख का दर्शन करें, लेकिन भगवान ने इसका डिजाइन बाय डिफॉल्ट ऐसे कैसे रखा है कि यहां पे आपको दुख ही मिलेगा। और फिर आगे जाके अध्याय में भी बताते हैं भगवान इस जगत का क्या है, इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम। यह दुखालय है। जैसे हमने सुना होगा ना अनाथालय, तो आलय मतलब जहां पे वो निवास करता है, और दुखालय का मतलब जहां पे भरपूर दुख है। तो वो है ये भौतिक जगत जहां पे भरपूर दुख है, और वो भरपूर दुख जहां पे वो आलय है, उस आलय में हम आके सुख को ढूंढते हैं। ये तो वही बात हुई जैसे कि कोई इस्कॉन मंदिर में आके पूछे, वो आपके पास ये आइटम है, नॉनवेज आइटम है, हमारे एचडीएफ काउंटर में जाके पूछे कि केएफसी का वो XYZ आइटम है कि नहीं, बोले नहीं आप गलत जगह आए हो, यहां पे तो खाली आपको कृष्ण प्रसादम मिलेगा, आपको वो सब गलत चीजें नहीं मिलेंगी। उल्टा हम ये भी बोल सकते हैं, कोई KFC या मैकडॉनल्ड्स में जाके बोले मुझे कृष्ण प्रसादम चाहिए, तो बोलेगा नहीं नहीं, यहां पे कृष्ण प्रसादम नहीं मिलता, यहां पे माया का प्रसाद मिलता है। माया का प्रसाद भी नहीं, माया का भोग मिलता है, और ये भोग खा के आप और दुखी हो सकते हैं।
तो आप गलत जगह अगर चीज़ों को ढूंढेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो कहने का ये मतलब है, भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। भौतिक जगत का जो डिजाइन है वही दुख के लिए है। और इसका एक विशेष कारण है कि क्यों भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है। कभी कभी हम सोचते हैं, जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, जब हमारे बच्चे अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो कभी हम देखते हैं कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है बच्चे को, और बच्चे को जब देखता है कि सुई आ रही है और इंजेक्शन मुझे लगने वाला है, तो उसको एक सुई लगने से पहले ही पीड़ा शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दर्द का अनुभव उसको रहता है। तब बच्चा सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि मेरे माता पिता मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन मेरे माता पिता वहां पे चुपचाप खड़े हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, डॉक्टर का हाथ भी नहीं पकड़ रहे, बोले नहीं सुई नहीं लगाना है। तो कैसे माता पिता हैं, ये मुझे दुख का अनुभव करवा रहे हैं। तो अगर बच्चा ऐसा सोचता है तो बच्चा ना समझ है, उसको पूरा वो समझ नहीं है कि क्यों माता पिता ने डॉक्टर को वो परमिशन दिया कि इनको इंजेक्शन लगाए, क्योंकि माता पिता को पता है कि ये इंजेक्शन लगाने से मेरा जो बच्चा है वो जल्दी ठीक हो सकता है, ये छोटे दुख से उसको बड़ा सुख मिल सकता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी इस भौतिक जगत का डिजाइन इसलिए ऐसे किया है, दुखी होने के लिए किया है, ताकि हम ये जो अशाश्वत भौतिक जगत है उसे छोड़ के हम अपने असली घर में वापस जा सके। और हमारा असली घर कहां पे है? गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां पे हम सब लोग भगवान के साथ थे। हम लोग सब भगवान के साथ थे, शाश्वत रूप में उनकी सेवा कर रहे थे, आनंद ले रहे थे उनके साथ, और पूरा ज्ञान था उनके अस्तित्व के बारे में और हमारे अस्तित्व के बारे में। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, तो एक बार हमने सोचा, हम सभी ने सोचा कि क्यों खाली भगवान, वही क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हमें भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। खाली भगवान को ही क्यों, सब जगह कृष्णा कृष्णा ही क्यों, मेरा नाम का भी गुणगान होना चाहिए, मुझे भी कृष्ण जैसे बनना है। तो और भगवान तो परम दयालु हैं, उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी एक इच्छा है कि आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है और वो आपके हित में भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपकी इच्छा है तो मैं आपके लिए एक फैसिलिटी बनाता हूं। और वो फैसिलिटी का नाम क्या है? भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में आप जाइए और आप प्रयत्न कीजिए कि कैसे आप संतुष्ट हो सकते हैं। और वो भौतिक जगत का सृष्टि क्या, अभी हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि भगवान को थोड़ा प्रचार करना चाहिए था वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हमको समझाना चाहिए था कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आप यहाँ पे ही रहिए। नहीं, वो स्थिति में हम लोग सब ऐसे थे कि भगवान अगर हमें प्रचार भी करे तो भी हम वो समझाने की कोशिश भी करते तो हम समझने की स्थिति में नहीं थे। और हम सोचते कि भगवान क्यों हमें आनंद नहीं लेने दे रहे, क्यों अलग से आनंद नहीं लेने दे रहे। इसलिए भगवान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप भौतिक जगत में जाइए, दुख का अनुभव कीजिए, तब आपका दिमाग में बैठेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहां पे भगवान है वहां पे आपको संतोष मिल सकता है और कहीं संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवान ने ये भौतिक जगत का सृष्टि किया और जो भी साधन चाहिए एक जीव को यहां पे रहने के लिए, उन सब की सृष्टि करवाई और सारे सुख दुख और जितने भी जो वैरायटीज है उसका क्रिएशन किया। और क्रिएशन करने के बाद छोड़ दिया नहीं, भगवान खुद भौतिक जगत में आए। कैसे? सबके हृदय में उन्होंने स्थान लिया। भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, कभी कभी होता है ना, अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, हमें पीड़ा देता है, अगर वो कोई सगा संबंधी नहीं हो, अभी तो वो भी नहीं लोग सोचते हैं, सगे संबंधी को भी बाहर निकाल देते, अगर आप मेरे सुख में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे
उसमें आपका कोई वो नहीं है, तो आप मेरे जीवन से बहाल चले जाइए। तो ये है अभी का मनुष्यों का मन में जो भाव है। लेकिन भगवान इतने परम दयालु हैं कि जब उन्होंने देखा कि जीवात्मा अलग से संतोष प्राप्ति करने की इच्छा रखती है, तो उन्होंने भौतिक जगत का निर्माण किया और उस भौतिक जगत में जीवात्मा के साथ खुद आए और सबके हृदय में स्थान लिया, और हर जीवात्मा ने अपने कर्मानुसार एक शरीर की प्राप्ति की। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि आप चूहे के शरीर में हैं तो मैं आपके हृदय में नहीं बैठूंगा, आप मनुष्य के शरीर में हो इसलिए मैं आपके शरीर में बैठूंगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान ने कहा अगर आप सांप के शरीर में भी जाए या कीड़े मकोड़े के शरीर में भी जाए तो भी मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। कोई हो सकता है इतना दयालु? जैसे बाहर हम कभी कभी आते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अनुचित व्यवहार करके रहते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं वो टाइम पे, यहां से कितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें यहां से चले जाना चाहिए, ये हमारे लिए ये जगह नहीं है। लेकिन भगवान ये नहीं सोचते। भगवान देख रहे हैं कि ये जीवात्मा है, ये मेरा अंश है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं, मैं भी इसके साथ हमेशा रहूंगा। अगर वो कीड़े मकोड़े के शरीर में गया है तो मैं भी उसके साथ उस शरीर में, उस आयु जो उसकी आयु है उस शरीर में, उतने समय में मैं उसके साथ रहूंगा, उसके सुख दुख में उसको गाइडेंस देके उसको आगे कैसे बढ़ना है उसका सहयोग करूंगा। तो ये है भगवान की विशेष कृपा। और वही भगवान वहां पे हृदय में आके वो बताते हैं और उसके बाद फिर अवतार लेते हैं। और वो अवतार में क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अवतार लेके मनुष्य जो साधु हैं उनकी रक्षा करते हैं। किन से रक्षा करते हैं? असाधु, असुरों से, जो साधुओं को हमेशा पीड़ा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म का स्थापना करने का क्यों इतना महत्व है? क्योंकि अगर धर्म की स्थापना नहीं होती तो मनुष्य जन्म में जो इतना अच्छा हमारे पास उपलब्धि है कि हम भगवान के बारे में सुन के, भगवान का स्मरण करके वापिस भगवान के पास परम धाम जो है वहां पे जाके हमेशा सुखी रहें। अगर धर्म की संस्था नहीं होती है तो ये कार्य नहीं हो पा सकते। तो इसलिए भगवान हमेशा अवतार लेते रहते हैं और अवतार लेके वो एक प्रचार करते हैं कि आप उस परम धाम से हैं, आप क्यों इस भौतिक जगत में रुक रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ चलिए और चल के वहां पे अपने परम धाम में हम सब साथ रह के सुख का और आनंद का अनुभव करेंगे। जैसे अभी एक सप्ताह पूर्व एक विशेष फेस्टिवल रहा था, त्यौहार हमारे इस्कॉन मंदिर में। कौन सा त्यौहार था? गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा अगर आप आज के जो श्लोक में बताया गया है उससे अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतार लिए थे। उनको ऐसा लगा ठीक है आज बहुत साल हो गए, 5000 साल हो गए, तो अभी मृत्युलोक में एक और एक बार जाके आते हैं, ऐसे जैसे वेकेशन में जाके आते हैं, ऐसा सोच के आए थे वो अवतार? नहीं, भगवान का वेकेशन के लिए बहुत अच्छे जगह है परम धाम में, उनको ये भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों आए भगवान यहाँ पे? हरि नाम का प्रचार करने के लिए। एक विशेष मुख्य कारण था जिस वजह से भगवान ने इमीडिएटली, उन्होंने जल्दी डिसीजन लिया कि मुझे अवतार लेना है। तो वो क्या कारण था? वो उन्होंने एक महान भक्त की करुणा पुकार सुनी। और कौन थे वो महान भक्त? अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु हैं, वो भी भगवान के एक अवतार हैं। और जब वो 500 वर्ष पहले वो देखे, अभी आप सोच सकते हैं कि 500 वर्ष पहले एक सनातन धर्म कैसा था। एटलीस्ट
वो समय पे लोग कुछ तो अच्छा कार्य करते थे, जैसे अभी की तरह नहीं है कि अभी आप कुछ भी आध्यात्मिक काम करें तो बोले कुछ प्रॉब्लम है आपके जीवन में, कुछ गलत हो गया आपके जीवन में कि आप भगवान के पास जा रहे हैं। अभी ये 21st सेंचुरी में अगर आप भगवान के पास जा रहे हो मतलब आपके जीवन में कुछ असफलता है। नहीं, ये नहीं है कार्य। एक्चुअली हम भगवान के पास इसलिए नहीं जाते ताकि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें। जैसे कोई धरना लेके जाए, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं, हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं ताकि हम अपना प्रेम उनको अर्पण कर सके। और भगवान भी हमारे परम माता पिता के तरह है। माता पिता जो भी बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है वो बच्चे के बिना बोले ही वो उसका वो क्या बोलते हैं पूर्ति करते हैं। वो उनको सेपरेटली कोई जाके बोलना नहीं पड़ता, वो उनको पता होता है, माता पिता को पता होता है कि बच्चों के लिए क्या चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी अपने बहुत सारे क्लासेस में बोलते हैं, कभी आपने देखा है शेर, हाथी, चींटी या कोई जंगल का जानवर भगवान के पास आ रहा है जंगल से और बोल रहा है कि भगवान मुझे खाने के लिए कुछ दे दो? नहीं। अगर भगवान ने पेट बनाया है तो पेट भरने का भी साधन उन्होंने बनाया है। तो प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते हैं कि हमें मंदिर इसलिए नहीं जाना कि हमारी मांगों को वहां पे भगवान के सामने रखने के लिए। ठीक है, कोई अगर उस तरीके से भी रखता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट उसने भगवान का वो जो उसको सरेंडर किया है, भगवान की शरण ली है, फिर भी वो अच्छा है। लेकिन हमें हमारे मन में ये रखना है कि भगवान मेरे परम मित्र हैं और मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो भगवान को पता है और भगवान वो सोचेंगे कि मेरे हित में जो भी अच्छा है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी साधन चाहिए, भगवान उसकी मेरी उपलब्धि करवाएंगे। तो वो भरोसा रख के हमें मंदिर में आके भगवान से वो प्रेम रूप में भगवान की शरण लेके बोलना है, भगवान धन्यवाद सारी अच्छी चीजों के लिए, भगवान धन्यवाद सारी बुरी चीजें जो हुई है मेरी जिंदगी में उसके लिए भी, ताकि मैं एक सबक सीखा हूं और मुझे डिटर्मिनेशन आया है कि मुझे आपके परम धाम में जल्दी ही आना है। तो हम ऐसे नहीं सोचना है कि सुख में भगवान को धन्यवाद करना है, दुख में जाके भगवान को कटघरे में रख के पूछना है क्यों आपने मुझे दुखी किया। नहीं, वो समय पे भी हमें धन्यवाद करना है कि भगवान आपने दुख दिया ताकि मैं समझ सका कि ये भौतिक जगत में मेरा कोई स्थान नहीं है, मुझे आपके परम धाम में आना है। और यही मेंटालिटी पांडवों ने रखी थी। जैसे ही उनको पता चला कि भगवान नहीं है तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, भगवान अब चले गए हैं तो हमारा क्या काम है यहाँ पे, हम भी भगवान के परम धाम में जाएंगे। अब भक्त हमेशा ऐसे ही सोचता है, जहां पे भगवान का नाम स्मरण नहीं है, जहां पे भगवान नहीं है, हम वहां पे नहीं रहेंगे। तो एक उत्तम भक्त की क्या बोलते हैं फीचर है। और वही बताया गया है कि पृथ्वी क्यों दुखी थी। तो बैल स्वरूप धर्म बोल रहे हैं कि आप इसलिए दुखी हैं कि भगवान नहीं है जो आपका बोझ कम करने आए थे। और जब मैं बता रहा था जो चैतन्य लीला की कहानी है, तो अद्वैत आचार्य जो खुद महाविष्णु हैं, तो वो देख रहे हैं कि लोग कुछ ना कुछ तो वेद शास्त्र का पठन कर रहे हैं, लेकिन सारे दुखी हैं क्योंकि वो वेद शास्त्रों का पठन करने के बावजूद उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज की वो भूल गए हैं। वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना। और अगर आप भगवान का नाम स्मरण और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। और यही चीज जब व्यासदेव वो कलयुग के स्टार्टिंग में वो सारे वेद पुराणों को एकदम कैटेगराइज कर रहे थे, सेग्रीगेट कर रहे थे ताकि सबका बेनिफिट हो, लेकिन सब कुछ लिखने के बाद उनको संतोष नहीं आ रहा था। तो जब वो उनके गुरु से मिले, नारद मुनि से, और उनको बताया कि ऐसा हुआ है, तो नारद मुनि ने बताया आपने इतना सारे शास्त्रों की रचना की है, लेकिन कहीं पे भी आपने भगवान का स्मरण और भगवान का एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, इस वजह से आप दुखी है। और तब
नारद मुनि के गाइडेंस में व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जहां पे स्पेशली भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में उन्होंने वर्णन किया, और उसके बाद उनको संतुष्टि प्राप्त हुई। तो अद्वैताचार्य ने देखा कि सब दुखी हैं, और जब वैष्णव क्या है, वो पर दुख सुखी है या पर दुख दुखी है? पर दुख सुखी मतलब आप दुखी हो तो मुझे खुशी हो रही है, पर दुख दुखी मीन्स आप दुखी हो तो मुझे भी दुख है। तो उन्होंने देखा कि सब दुखी हैं, और दुख का कारण यह है कि सब लोग का भगवान का विस्मरण हो गया है। और उन्होंने बोला अगर भगवान का स्मरण करवाना है तो स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा और इसका प्रचार करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक शालिग्राम शिला था जो विष्णु स्वरूप है, उसमें उन्होंने गंगा जल और तुलसी पूर्ण प्रेम से अर्पण करते हुए भगवान से रिक्वेस्ट किया, हे भगवान, आपके जो भी अंश हैं यहाँ पे वो सब बहुत दुखी हैं, आप प्लीज इस भौतिक जगत में अवतार लेके उनका उद्धार कीजिए। देखो बहुत कितना इजी तरीका है भगवान को खुश करने का। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान को खुश करना है मतलब हमें 56 भोग अर्पण करना पड़ेगा या फिर बहुत सारे कॉस्टली आइटम्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पे अद्वैताचार्य के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि भगवान को खुश करने का सबसे सरल तरीका क्या है, उनको पानी और तुलसी दीजिए। और भगवान ने भी यही बताया है भगवत गीता में, क्या बोला है उन्होंने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कितना बड़ा भोग लगाया है, भगवान ये देख रहे हैं कि आपने कितने प्रेम से वो भोग को अर्पण किया है। भगवान की नजर में अगर कोई 1 करोड़ रुपए देता है और कोई 10 रुपए देता है, भगवान ये नहीं देखते हैं कि उसने किसने कितना दिया, भगवान ये देखते हैं कि किसने कितना अपने पास रखा है। अगर जो आदमी जिसके पास 20 रुपए है उसने भगवान को 10 रुपए दिया, उसका मतलब क्या है, उसने अपना 50% इनकम भगवान को दिया है। और जो आदमी 1 करोड़ रुपए दिया भगवान को और उसके पास 1 लाख करोड़ है, तो कितना परसेंटेज हुआ, <1%। भगवान की नजर में जिसने 10 रुपए दिया वो महान है, क्योंकि उसने अपना 50% भगवान को दिया। इसलिए भगवान को हम भावग्राही जनार्दन भी बोलते हैं। वो भाव के भूखे हैं, वो भोग के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। तो वो भावना से जब अच्छी भावना से जब अद्वैत आचार्य ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, और उस अवतार में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। क्यों हरि नाम का ही प्रचार किया, क्योंकि कलयुग में इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता जहां पे आप दुख का निर्वाण करके आप परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई भी प्रोसेस नहीं है। आप कितनी भी बड़ी तपस्या कर लें, आपको भगवत धाम की प्राप्ति नाम स्मरण के बिना आप नहीं कर सकते। तो उसका प्रचार करते हुए उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने, उनके भक्तों ने, जैसे कि एक लीला थी जहां पे भगवान ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा कि आप जगह जगह जाइए और हरिनाम का प्रचार कीजिए और सबको कहिए कि हरिनाम का जप करिए। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब जा रहे थे तब उनको पता चला कि यहाँ पे 2 भाई हैं, जगाई और मधाई, जो बहुत ही बड़े पापी हैं, और अगर इन पापियों को हमने हरिनाम का प्रचार कराया और इनसे हरिनाम का जप करवाया तो इनका उद्धार हो सकता है, और इनके उद्धार से चैतन्य महाप्रभु को बहुत खुशी मिलेगी। तो ये सोच के नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जगाई और मधाई के पास गए। तो जगाई मधाई ने उनको अच्छा पुष्प वृष्टि करके उनका स्वागत किया। कैसे उनका स्वागत किया, उनको गलत गलत शब्द बोलने लगे, उनको अब्यूज करने लगे,
और फिर भी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये सुन के चले गए। कभी कभी होता है ना कि हम प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कभी कभी हमें थोड़ा गलत एक्सपीरियंस मिलता है कि कोई सामने से कुछ गलत चीज़ें बोल देता है और हमारा भी मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन हमें ये लीला को याद करके हमारी सेवा कंटिन्यू करनी है कि कोई अगर मुझे गलत शब्द भी बोलेगा, मैं नित्यानंद प्रभु की तरह उस चीज को छोड़ूंगा नहीं। और कौन है नित्यानंद प्रभु? वो खुद बलराम है और कितने शक्तिशाली है। और बलराम जी ऐसे तो सहते नहीं है ऐसे गलत चीजें। जैसे आपने देखा होगा द्वापर युग में बलराम जी या फिर त्रेता युग में लक्ष्मण जी, अगर गलत चीजें उन्होंने देखी तो इमीडिएटली वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और वो थोड़े गुस्सेल भी हैं कि इमीडिएटली वो उनको क्या बोलते हैं दंड देने के लिए वो रेडी रहते हैं। लेकिन इस अवतार में वो बहुत ही करुणामय है। और जब जगाई मधाई ने उनका ठीक से रेस्पेक्ट नहीं किया, उनका इंसल्ट किया, फिर भी वो वापस बोले कोई बात नहीं, आप मेरा इंसल्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको उसके लिए अलग समय देता हूं, अभी आप हरि नाम का जप करिए। तो जब ये सुना जगाई मधाई ने तो उनमें से एक भाई ने क्या किया, नीचे एक पत्थर लेके नित्यानंद प्रभु की ओर फेंका और वो पत्थर आके भगवान के मस्तिष्क पे लगा और खून बहने लगा। और जब खून बहने लगा तो अभी हम लोग तो सोचते हैं कि ठीक है अभी ये बहुत फिजिकल अटैक कर रहा है तो ठीक है बाद में आते हैं। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे मारना चाहते हैं आप मारिए, लेकिन ये हरि नाम का जप कीजिए, मेरा यही निवेदन है। आप मुझे कितना भी मारना चाहते हैं मुझे मारिए, लेकिन हरि नाम का जप कीजिए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो भाव में देखी पर दुख दुखी। आप मुझे दुख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दुखी हो उस दुख का मुझे निवारण करना है। और हम सबको पता है जब किसी भक्त के ऊपर किसी ने प्रहार किया ऐसे तो भगवान शांत नहीं रहते। तो भगवान ने क्या किया, इमीडिएटली उस जगह पे आए और उस जगह पे आके इमीडिएटली, हर अवतार में हमने देखा है भगवान ने बहुत सारे शस्त्रों का प्रयास ये किया है, उपयोग किया है, लेकिन इस अवतार में उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मैं लोगों को नहीं मारूंगा, लोगों के गलत जो मन में है उस भावनाओं को मारूंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर ये अटैक हुआ है तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और वो रेडी थे इमीडिएटली कि इन जगाई मधाई दोनों को वध करना है। लेकिन उस समय क्या किया नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने भगवान के चरण स्पर्श करके भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु इस अवतार में आप गलत भावनाओं को मारेंगे और उसके लिए आपने एक संकल्प लिया है कि आप सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, हरि नाम शस्त्र का प्रयोग करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयोग करके उस गलत भावनाओं का विनाश करेंगे और सही भावना कृष्ण स्मरण की भावना लाके उस जीवात्मा का उद्धार करेंगे। तो इस लीला से हमें पता चलता है कि कैसे हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो भी है उच्चारण और जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रैक्टिस है वो एक ऑप्शन नहीं है। जैसे कभी कभी जैसे अभी आप लोग सब भागवतम क्लास के बाद प्रसाद के लिए जाएंगे तो प्रसाद में कुछ 3-4 आइटम्स रहते हैं, तो कुछ लोग हमारे हेल्थ के हिसाब से नहीं आज मैं थोड़ा बीमार हूँ इसलिए मैं आज स्वीट नहीं लूँगा, तो उसका एक ऑप्शन रखते हैं, ठीक है आज स्वीट नहीं लेंगे बाकी सब आइटम्स लेंगे। नहीं, वैसा ऑप्शन नहीं है हरि नाम। सुखी हो दुखी हो भगवान के नाम का स्मरण करना ही है। ये नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से हमें भक्ति करना है, जो भी सिचुएशन हो उसमें भक्ति करना है और वो एक उत्तम भक्त का कर्तव्य है और उनका लक्षण है। दुख है कोई बात नहीं, सहेंगे दुख को और भगवान की भक्ति करेंगे, वो भावना रखनी है। यह नहीं सोचना है कि भगवान सुख देंगे तो ही हम भगवान का स्मरण करेंगे, और वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि
जब आदमी जब ज़्यादा सुखी होता है तो पहली चीज़ जो जो भूलता है ना, वो भगवान ही होता है, क्योंकि सुखी है, क्यों भगवान को याद करना है। इसलिए दुख का भी बहुत महत्व है जीवन में। जब दुख आता है ना, तब भगवान का थोड़ा ज़्यादा स्मरण होने लगता है। जैसे कि बच्चे एग्ज़ाम के पहले भगवान को बहुत स्मरण करते हैं। कल मैं एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहा था, उसमें एक ये दिखा रहे थे कि बच्चा साल में 360 दिन भगवान के पास नहीं गया, लेकिन जो 5 दिन एग्ज़ाम है, डेली सुबह भगवान का वो आरती करके एग्ज़ाम से पहले दही शक्कर खा के वो एग्ज़ाम में जा रहा है, ये भरोसे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन मैंने पढ़ाई की है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान मेरी रक्षा करे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही एक उदाहरण मेरे मन में आया तो मैंने इसे शेयर किया। तो हम लोग भी जब बच्चे रहे होंगे तो एक समय आया होगा कि जैसे पढ़ाई लिखाई की ना हो वो अलग बात है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो और कभी कभी हो भी जाता है कि अच्छे मार्क्स आ जाए तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान की कृपा से आ गए, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूएशन हो जाता है कि भगवान को भूलो, फिर 360 दिन बाद भगवान को याद करेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो वैसा स्थिति नहीं होना चाहिए हमारा। हमें दुख हो या सुख हो, हमेशा भगवान का स्मरण करना है। और वही कुंती देवी बोलती हैं अपनी प्रार्थना में, वो क्या बोल रही हैं? विपदा तत्र शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मुझे दुख दीजिए, मुझे संकट में डालिए। क्यों दुख और संकट में? जैसे आज रविवार है, एटलीस्ट 30,000 भक्त आएंगे यहाँ पे जो भगवान के दर्शन के लिए आएंगे। अगर आप एक सर्वे करते हैं 30,000 भक्तों में से कितने लोगों ने दुख मांगा है, 30,000 में आपको मे बी मुश्किल से मुश्किल एक आदमी मिलेगा जो बोलेगा कि भगवान मुझे आपने सुखी रखा है, आगे भी मुझे सुखी रखिएगा। ज़्यादा सुख नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जितना सुख है उतना तो आप उसको रखिएगा। आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हे भगवान इतने साल से सुखी हूं, थोड़ा दुख दीजिए, थोड़ा दुख का अनुभव करवाइए। कोई नहीं होगा, क्योंकि सब लोग सुख की कामना करते हैं और किसी को दुख की कामना नहीं है, क्योंकि दुख पीड़ा देती है और किसी को भी पीड़ा का अनुभव करने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुंती देवी यहाँ पे क्यों पीड़ा मांग रही है, क्यों संकट में संकट मांग रही है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? वो बोल रही हैं क्योंकि जब मुझे दुख और पीड़ा और जब हम संकट में रहते हैं तो क्या होता है? आपके दर्शन होते हैं, और जब आपके दर्शन होते हैं उससे ज्यादा परम सुख इस भौतिक जगत में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर सुख आपके दर्शन के जो परम सुख के लिए मुझे ये दुख पीड़ा और संकट सहने हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे वो परम सुख का अनुभव करना है जो आपके दर्शन से हो सकता है। तो ये एक उत्तम भक्त के लक्षण है कि वो दुख पीड़ा और संकट को भी ऐसे लेता है कि ये एक भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए, भगवान के प्लान्स को एक्सेप्ट करने का एक अच्छा अवसर है मेरे लिए। अगर भगवान ने दुख दिया है तो उसके लिए भी हाँ शायद ये मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे शायद मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, कोई बात नहीं। अगर भगवान ने डिसाइड किया है, तो अगर भगवान ने बोला है कि आप दुखी हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि उन भक्तों में इस जगत में एक घास का तिनका भी बिना हिलता नहीं है। अगर कुछ भी हो रहा है इस जगत में, मतलब उसने भगवान ने उसको परमिशन दिया है कि ऐसा ही होना है। तो जब ये समझ रहती है और जब दुख आता है तो भक्त भी सोचता है कि हाँ अगर भगवान ने इसको परमिशन दिया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि माता पिता कभी कभी इंजेक्शन देने के लिए अग्री होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये छोटे सुख से मेरे बच्चे का बड़ा सुख मिलेगा। तो कभी कभी भगवान भी कभी कभी थोड़ा छोटा छोटा इंजेक्शन देते हैं, और वो इंजेक्शन कभी कभी अपने मन से आता है, बाहर दूसरे जीवों से आता है, और कभी कभी वो इंजेक्शन नेचर से भी आता है।
तो वो स्थिति में हमारे मन में क्या रहना चाहिए? सुख हो या दुख हो, भगवान मैं आपकी भक्ति भावना से हमें भक्ति करनी है। और आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं मोक्ष इसके लिए भी नहीं करते हैं, कामना नहीं करते हैं। भक्त किस चीज के लिए कामना करते हैं? भक्त यही करते हैं, कामना ले और हमेशा आपके नाम का स्मरण करवाएं और हमेशा अपनी सेवा में हमें उपलब्धि कराएं। तो भक्त हमेशा ये सोचता है, भक्त ये भी नहीं सोचता कि मुझे भौतिक जगत से परम धाम में जाना है। भक्त ये सोचता है कि भगवान अगर आप मुझे भौतिक जगत में ही रखना चाहते हैं, मुझे खाली आपसे एक ही निवेदन है, अगर मैं भौतिक जगत में ही रहने लायक हूं, मुझे खाली एक ही आशीर्वाद चाहिए आपसे कि यहां रह के मैं हमेशा आपके नाम का स्मरण करूं, आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपकी सेवा करो। अगर आप मुझे परम धाम में नहीं ले जा सकते, एटलीस्ट इतनी उपलब्धि कराइए कि मैं आपके नाम का स्मरण और आपकी सेवा हमेशा करता रहूं। तो ये भावना हमें डेवलप करनी है भगवान के प्रति, सेवा के प्रति और नाम स्मरण के प्रति। जैसे हम लोग, कुछ लोग हैं जो 16 माला कर रहे हैं, तो यह नहीं सोचना है कि आज 16 माला हो गया तो जपा बैग अलग से रखना है। ये सोचना है कि आज क्या मैं एक्स्ट्रा 10 मिनट निकाल सकता हूं जिससे मैं एक एक्स्ट्रा माला करूं भगवान के लिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं बोला है कि 16 माला ही करना है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? मिनिमम 16 माला करना है। 16 माला करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, ठीक है, हमारा अभी जो भावना है उतने, लेकिन हमें एक स्थिति में पहुंचना है जहां पे हमें देखना है कि कैसे मैं भगवान का निरंतर नाम स्मरण कर सकूं। उस स्टेज पे पहुंचना है। जैसे रूपा गोस्वामी बोलते हैं, उन्होंने बोला ये एक जीवा और 2 कानों से क्या मैं भक्ति कर सकता हूं? अगर मेरे पास अनगिनत जीभ और अनगिनत कान होते तो भी मैं भगवान के जो नाम स्मरण से जो मुझे संतुष्टि मिलती है उसका पूर्ण रीत से मैं उसका भी अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान का नाम इतना महान है, उसमें इतनी संतुष्टि है। आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है भगवान का नाम। और वही पावरफुल नाम को प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने बोला है 16 माला जप करने, और प्रभुपाद जी का जो भागवतम भगवत गीता है वो स्मरण करने के लिए। क्योंकि अगर आप भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता निरंतर उसका क्या बोलते हैं रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, आप अच्छी तरह जप कर सकते हैं। अच्छी तरह जप करने के लिए वो बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि भगवान कौन है और भगवान के नाम स्मरण करने से हमें क्या प्राप्ति होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्व है। और अभी हम में से कुछ लोग कोई 1 माला कर रहे होंगे, 2 माला कर रहे होंगे, 4 माला कर रहे होंगे, 8 माला कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। लेकिन हमारे मन में एक गोल रहना चाहिए कि एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जो प्रभुपाद ने हमसे एक्सपेक्ट किया है कि 16 माला, उस 16 माला को भी हम जप करेंगे। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? साधु संग लेना। जब आप डिवोटीज से मिलते हैं तो बताइएगा कि आज मैं 2 माला कर रहा हूं, मुझे एक रोड मैप बताइए कि कैसे मैं 16 माला कर सकता हूं। वो भक्त आपको बोल सकता है हाँ 1 साल में अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप 16 माला कर सकते हैं। भक्त ये भी बोलेगा 10 साल लगेगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक भक्तों से नहीं उनसे मिलते रहना है जब तक आपका वो जो गोल है वो फिक्स होके आप उसको अचीव नहीं करते। तब तक मैं 10 साल लगेगा, कोई बात नहीं, 10 साल तक मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा भक्तों के गाइडेंस से, लेकिन मैं उस गोल को अचीव करके ही रहूंगा। तो वो भावना से, वो दृढ़ निश्चय से हमें भक्ति करनी है और हमेशा सत्संग में रह के भक्ति करनी है। और आपस में जैसे हम लोग रविवार को मिलते हैं तो आपस में ये वार्तालाप करनी है कि कैसे आप 16 माला जप कर रहे हैं, आप कैसे कर पा रहे हैं। आप, मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटा रोज प्रभुपाद जी का बुक पढ़ रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बिजी कंपनी में काम करते हैं, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं टाइम।
तो ये सब होता है साधु संग। साधु संग का मतलब ये नहीं, आपको पता है ये मूवी रिलीज हुआ था, कल आईपीएल शुरू हुआ है, कल क्या हुआ था आपको पता है, मुंबई इंडियंस और आरसीबी जो भी हो किसी का मैच हुआ था, इसने इतने रन बनाए, उसने उतने रन। ये नहीं है भक्ति। रविवार को आके हमें ये पूछना है, आप क्या पढ़े भगवत गीता में पिछले सप्ताह, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको कैसे उसका निवारण किया जाए। तो यही सब सत्संग करना है हमें, और ये सत्संग करेंगे तो हमारी भक्ति भी आगे बढ़ती रहेगी और भगवान को भी विशेष आनंद आएगा, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं आप किससे क्या बात कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। और आप जब भगवान देखते हैं कि वो ये मेरे विषय में बात कर रहा है और मेरे परम धाम में आने के लिए बात कर रहा है, उसके लिए वो दृढ़ निश्चय और उसके लिए वो प्रयास कर रहा है, तो भगवान को भी विशेष आनंद आता है। और भगवान को विशेष आनंद आता है तो हमारी सारी कठिनाइयों को भगवान इजीली उसका निवारण कर सकते हैं। तो मेरा सबसे आपसे यही निवेदन है कि अच्छी तरह जप करते रहिएगा, प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग करते रहिएगा और साधु संग लेते रहिएगा। हम यहाँ पे समाप्त करेंगे आज की क्लास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।